हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। फ्रेंड, आज हम रीजनिंग के अंदर एनालॉजी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन जो है एनालॉजी से बनते हैं एग्जाम के अंदर, यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। आपको ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो देखनी है, क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा तो मैं इसके सोल्यूशन भी कराऊंगा, आप वो भी देख सकते हैं। और साथियों, अगर आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर चाहिए पीडीएफ में, तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर डाल देता हूँ, तो फ्री में आपको ये न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ पे आपको लेटर्स के पेयर दिए गए हैं और बताना है एंड वाले लेटर्स के साथ विकल्प में से कौन से लेटर्स आएंगे, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। जो किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले हम इस पेयर को देख लेंगे किस प्रकार का लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। तो के एस डब्ल्यू, इसका संबंध हमें दे रखा है एन यू एक्स के साथ। तो अगर आप देखोगे के से एन तक जाने के लिए मुझे यहाँ पे 3 लेटर आगे जाना होगा। उसी प्रकार से एस से यू तक जाने के लिए यहाँ पे मुझे 2 लेटर आगे जाना होगा। और डब्ल्यू से एक्स तक जाने के लिए यहाँ पे मुझे 1 लेटर आगे जाना होगा। तो यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस मिलेगा 3, 2, 1, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लेटर्स इंक्रीज किए जा रहे हैं। ये लॉजिक आपको नेक्स्ट वाले पेयर में देखने को मिलेगा। और उसके बाद वाला जो हमें पेयर दे रखा है ई ओ वी, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या यहाँ पे ये सीक्वेंस फॉलो किया गया है। तो ई के अंदर सबसे पहले हम 3 लेटर आगे जाएंगे और जब हम ई के अंदर 3 लेटर आगे जाते हैं तो हमें एच प्राप्त हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं एच की, तो विकल्प ए इसका आंसर बन सकता है, बी नहीं बनेगा क्योंकि फर्स्ट स्थान पर बी दे रखा है, तो ऑप्शन बी कट जाएगा। ऑप्शन सी आंसर बन सकता है, ऑप्शन डी आंसर नहीं बनेगा। उसके बाद हमें ओ दे रखा है, तो ओ के अंदर हम 2 लेटर आगे चले जाएंगे और जब हम ओ के अंदर 2 लेटर आगे जाएंगे तो हमें क्यू प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू। और अगर हम विकल्प की बात करें तो ऑप्शन ए भी कट जाएगा क्योंकि सेकंड स्थान पर ओ दे रखा है जबकि क्यू चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करके करना है ताकि कम से कम समय में आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और क्वेश्चन को देख के कभी भी डरना नहीं है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया है, सॉल्व होगा या नहीं होगा। 10 से 12 सेकंड देने हैं क्वेश्चन को, ट्राई जरूर करना है ताकि कोई लॉजिक आप लगा सकें। तो यहाँ पे हमें सिरेमिक का संबंध इस वाले कूट से दे रखा है, ग्लासेस का संबंध इससे दे रखा है, तो प्लास्टिक का संबंध किस वाले लेटर से होगा वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम सिरेमिक को लिख लेंगे और साथ में इसके कूट को भी हम इसके साथ में लिखेंगे ताकि कोई लॉजिक निकाल सके किस प्रकार से यहाँ पे गैप्स को लिया गया है। तो इसका जो कूट है वो ए सी पी वाई के जी ए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे सी से ए तक जाने के लिए मुझे -2 लेटर करने होंगे, ई से सी तक जाने के लिए -2 करने होंगे, आर से पी तक जाने के लिए -2 करने होंगे, ए से वाई तक जाने के लिए 2 लेटर पीछे जाना होगा, एम से के तक जाने के लिए यहाँ पे भी 2 लेटर पीछे जाएंगे, आई से जी तक जाने के लिए यहाँ पे भी 2 लेटर पीछे जाएंगे और सी से ए तक जाने के लिए भी हमें 2 लेटर पीछे जाने होंगे। तो यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस दिख रहा है, -2 लेटर करने पे हमें उसका कूट प्राप्त हो रहा है। तो प्लास्टिक हमें दे रखा है, यानी कि PLASTIK। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 लेटर पीछे जाएंगे, यानी कि P में हम जब 2 लेटर पीछे जाएंगे तो हमें N प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे N आ जाएगा। और अगर हम विकल्प की बात करें तो विकल्प A B C D में से कोई भी आंसर बन सकता है, तो उसके आगे चेक कर लेंगे। L में हम 2 लेटर पीछे जाएंगे और जब मैं L में 2 लेटर पीछे जाता हूँ तो मुझे J प्राप्त हो जाएगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूँ, विकल्प A आंसर बन सकता है, B नहीं बनेगा, U दे रखा है, C नहीं बनेगा, Y दे रखा है, D नहीं बनेगा, G दे रखा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए वाला बन जाएगा। आपको पूरा सॉल्व भी नहीं करना होगा। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करते रहेंगे हाथ के हाथ तो आप इजीली 10 से 15 और 20 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन टफ होते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन एसएससी के जीडी एग्जाम में पूछा गया था 2023 शिफ्ट फर्स्ट के अंदर। यहाँ पे आपको रेमंड का संबंध इस वाले कूट से दे रखा है,
कमांड का संबंध इस वाले कूट से दिया गया है, तो कंपेयर का संबंध किससे बनेगा वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम रेमंड को यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि कोई लॉजिक लगा सके। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है रेमंड, और इसका जो रिलेशन है उसको भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं MYARDNO। तो यहाँ पे आपको संबंध दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आपको इनका क्रॉस रिलेशन चेक करना होगा। जैसे आर को ये लेके जा चुके हैं कूट के अंदर 4th स्थान पर, उसी प्रकार से एम को ये लेके आ गए हैं 4th से 1st स्थान पर। ठीक है, वाई को देखोगे अगर आप, वाई जो है 3rd से आ चुका है 2nd पर, और ए जो है 2nd से चला गया है 3rd पर। उसी प्रकार के एंड के 3 लेटर देखोगे अगर आप, ओ को लेके चले गए हैं एंड में, डी को लेके आ गए हैं स्टार्टिंग में, और एन में कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे कूट बनाया गया है। तो कंपेयर का भी हम कूट बनाएंगे इसी प्रकार से। तो सी चला जाएगा पी के नीचे यानी कि 4th स्थान पर, पी आ जाएगा सी के नीचे यानी कि पहले स्थान पर, और ओ चला जाएगा एम के नीचे, और एम आ जाएगा ओ के नीचे। तो स्टार्टिंग के 4 लेटर इस प्रकार से आएंगे। उसके बाद ए चला जाएगा ई के नीचे, और ई आ जाएगा ए के नीचे, और आर में कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो आर अपने स्थान पर रहेगा। तो ये कूट आपको चेक करना होगा किस विकल्प में दे रखा है, PMOCERA, और ये आपको विकल्प सी में देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी वाला यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 3 की तरह ही है, बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको ध्यानपूर्वक करना है। और ये क्वेश्चन भी एसएससी के जीडी एग्जाम में पूछा गया था 2023 में। तो यहाँ पे आपको कैप्चर का कोड दे रखा है, बैंकिंग का कोड दे रखा है, तो चैरिटी का क्या कोड बनेगा वो आइडेंटिफाई करना है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले हम। अब यहाँ पे हमें देखना है किस प्रकार से यहाँ पे इन सब का स्थान चेंज किया जा रहा है। तो पी जो है वो पहले स्थान पे आपको आता हुआ दिखाई देगा, सी जो है तीसरे स्थान पे चला गया है, और ए के अंदर कोई भी आपको चेंजेस नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से टी जो है एंड में चला गया है, ई जो है 4th स्थान पे आ गया है, यू जो आप देख सकते हो आर के नीचे चला गया है, और आर जो है यू के नीचे आ गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कूट बनाया गया है। तो हमें चैरिटी का कूट निकालना है। तो CHARITY। तो सबसे पहले हमें ए को सी के नीचे लिखना है, सी को ए के नीचे लिखना है, और एच में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आपको स्टार्टिंग के 3 लेटर का कूट मिलेगा। उसके बाद आर जो है वाई के नीचे आएगा, वाई जो है आर के नीचे आ जाएगा, आई जो है टी के नीचे चला जाएगा, और टी जो है आई के नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से ये कूट बनेगा AHCYTIR, और ये कूट आपको विकल्प बी में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है। एनालॉगी से इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अगर एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले वीडियो देख लोगे तब भी आपकी प्रैक्टिस काफ़ी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चंस ठीक लग रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर चाहिए PDF में, तो मैंने एक व्हाट्सअप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर डाल देता हूँ, तो आपको एक ही जगह पर फ्री में न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन लेंथी है पर आपको देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना है। ऐसे क्वेश्चनों के अंदर लॉजिक जो होते हैं बहुत ही इजी लगे होते हैं, बस आपको ट्राई करना होगा ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन भी एसएससी के जीडी एग्जाम में पूछा गया था 2023 शिफ्ट 3rd के अंदर। तो यहाँ पे हमें क्लैरिटी का कोड दे रखा है, प्राइस का कोड दे रखा है, तो रेनबो का कोड क्या बनेगा वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्लैरिटी को यहाँ पे लिख लेते हैं, और इसके कोड को भी साथ में लिखेंगे ताकि कोई लॉजिक निकाल सके। तो यहाँ पे इसका जो कोड दे रखा है वो है DMBSJU और ये Z। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे C के जस्ट आगे आपको D आता हुआ दिखाई देगा, यानी कि एक लेटर आगे गए हैं। L के एक आगे जाएंगे तो M मिलेगा, A के एक आगे जाएंगे तो B मिल जाएगा, R के एक आगे जाएंगे तो S मिल जाएगा, I के एक आगे जाएंगे तो J मिलेगा, T
टी के एक आगे जाएंगे तो यू मिलेगा, और वाई के एक आगे जाएंगे तो हमें जेड मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक लगाया इन्होंने, एक लेटर आपको आगे करना है तो आपको इसका कूट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें दे रखा है RAINBOW। तो इसका कूट कैसे बनेगा, आर के जस्ट एक आगे जाएंगे तो हमें एस मिल जाएगा, ए के आगे जाएंगे बी मिलेगा, आई के एक आगे जाएंगे तो जे मिलेगा। और अगर मैं विकल्प को चेक करना चालू करूं तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कोई भी आंसर बन सकता है। उसके बाद सेकंड स्थान पर हमें बी चाहिए तो पहले ऑप्शन में है, दूसरे में नहीं है तो कट जाएगा, तीसरा बन सकता है, चौथे में नहीं है तो ये भी कट जाएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे थर्ड प्लेस पे हमें जे चाहिए जबकि ए के अंदर सी दे रखा है तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी वाला राइट आंसर बन जाएगा। आपको पूरा सॉल्व भी नहीं करना होगा और आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए ही अपना आराम से आंसर कर पाएंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे हमें के बी टी का पेयर दे रखा है PEU, UQA का पेयर दे रखा है ZTB, और हमें FJR का पेयर निकालना है, किससे संबंध होगा। तो अगर आप देखोगे के बी और टी, इसका संबंध हमें दे रखा है PEU के साथ। तो अगर आप देखोगे के से पी तक जाने के लिए मुझे 5 लेटर आगे जाना होगा। उसी प्रकार से अगर आप बी से ई तक जाओगे तो यहाँ पे आपको 3 लेटर इंक्रीज करने होंगे, बी को छोड़ना होगा, सी को छोड़ना होगा, डी को छोड़ोगे तो आप ई पे पहुँचोगे। उसके बाद टी से यू तक जाने के लिए आपको सिर्फ एक लेटर छोड़ना है, वो टी, आप यू पे पहुँच जाओगे। तो यहाँ पे आपको ऑड नंबर्स में लेटर्स इंक्रीज करने हैं, ध्यान रखना है, ऑड नंबर्स में लेटर इंक्रीज करने हैं, 5 3 1। तो हमें एफ दे रखा है, जे दे रखा है, आर दे रखा है। तो यहाँ पे हमें ऑड नंबर्स में लेटर इंक्रीज करने हैं। सबसे पहले हम करेंगे 5। तो एफ के अंदर जब मैं 5 लेटर आगे जाता हूँ तो मुझे के मिलेगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूँ, ऑप्शन ए बी सी इसका आंसर नहीं बनेगा, डी इसका आंसर नहीं बनेगा। उसके बाद जे के अंदर मुझे 3 लेटर इंक्रीज करने होंगे, और जब मैं जे में 3 लेटर इंक्रीज करता हूं तो मैं एम पे पहुंच जाऊंगा। तो ए और बी में से अभी भी कोई भी आंसर बन सकता है। उसी प्रकार से आर में मुझे एक लेटर इंक्रीज करना है तो मैं एस पे पहुंच जाऊंगा। और विकल्प बी के अंदर के एम एस दे रखा है तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस आपको ध्यानपूर्वक देखना था किस प्रकार से गैप्स लिया गया है लेटर्स के बीच में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, टफ क्वेश्चन होते हैं ऐसे वाले। यहाँ पे जो लॉजिक लगा है वो भी बहुत ही बेहतरीन लॉजिक लगा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यानपूर्वक करने होंगे। देखो किस प्रकार से करेंगे। हाई का संबंध हमें SGRJ से दे रखा है। तो सबसे पहले हम लॉजिक देख लेंगे किस प्रकार से लगा रखा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेटर्स और इनके कूट लिख लेते हैं। तो इसका संबंध हमें दे रखा है SGRJ के साथ। तो अगर आप देखोगे H का जो अपोजिट लेटर होता है, यानी कि जो इसका विपरीत अक्षर होता है, अगर आपने पढ़े होंगे तो इसका विपरीत अक्षर होता है S। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या कर रखा है, I से G तक जाने के लिए -2 लेटर करे हैं। यानी कि अगर आप -2 लेटर करते हैं तो आपको G तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखोगे G से R तक जाने के लिए उन्होंने क्या करा है, विपरीत अक्षर तो लिए, यहाँ पे ध्यान रखना है, इन्होंने विपरीत अक्षर तो करा है। G का जो विपरीत होता है वो आपको पता है T होता है, और जब T के पास जाएंगे तो वहाँ से आपको 2 लेटर निकालने होंगे। T पे पहुँचने पे 2 लेटर निकालेंगे तो आप R पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से लॉजिक लगाया गया है। उसके बाद H से J तक जाने के लिए यहाँ पे इन्होंने 2 लेटर प्लस किए हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, पहले वाले लेटर में आपको विपरीत अक्षर लेना होगा, दूसरे लेटर के अंदर आपको -2 लेटर करने होंगे, तीसरे लेटर में आपको विपरीत अक्षर लेकर उसमें से -2 करेंगे तो आपको नेक्स्ट लेटर प्राप्त होगा, और फोर्थ वाले के अंदर आपको 2 लेटर आगे जाना होगा, तब जाके आपको इस प्रकार से कूट प्राप्त होगा। बीट वाले का कूट ढूंढना होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बीट, और इसका सबसे पहले लेटर का हमें देखना है अपोजिट। तो बी का अपोजिट अगर आप देखोगे आपको मिलेगा वाई। और हम विकल्प की बात करें तो ऑप्शन ए आंसर नहीं बनेगा, वी दे रखा है, ऑप्शन बी नहीं बनेगा, डी दे रखा है, ऑप्शन सी और डी में से कोई आंसर बन सकता है। तो हम आगे चेक करेंगे, और जब हम ई के अंदर 2 लेटर पीछे जाएंगे
तो मुझे सी मिल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सी। और अगर मैं विकल्प की बात करूँ तो वाई के बाद हमें सी दे रखा है सी वाले ऑप्शन में, जबकि डी वाले ऑप्शन में हमें वी दे रखा है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी वाला बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लॉजिक को ध्यानपूर्वक समझना है, 102 बारी देख लेना ताकि आपको ये चीज़ समझ आ सके, और दिमाग में रखना ताकि कभी क्वेश्चन आए तो आप इस प्रकार से भी सोच सकें। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको संबंध देखना है, जो संबंध इन पेयर्स में है तो वही संबंध एंड वाले पेयर में भी होना चाहिए। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे पहले वाला पेयर ए सी बी ओ का संबंध हमें दे रखा है पी सी डी बी के साथ। देखो संबंध किस प्रकार से बन रहा है, ए से बी तक जाने के लिए यहाँ पे एक लेटर इंक्रीज किया जा रहा है, सी से डी तक जाने के लिए एक लेटर इंक्रीज किया जा रहा है, बी से सी तक जाने के लिए यहाँ पर भी आपको एक लेटर इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, और उसी प्रकार से ओ से पी तक जाने के लिए यहाँ पर भी एक लेटर इंक्रीज किया गया है। तो एक एक लेटर इंक्रीज करने हैं, ध्यान रखना है जो पहला लेटर है उसका जो लेटर आएगा वो एंड में आएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो हमें के दे रखा है, के के अंदर जब मैं एक लेटर आगे जाऊंगा तो एल प्राप्त होगा और एल एंड में आएगा, ये ध्यान में रखना है। इससे पहले आपको 3 लेटर आते हुए दिखाई देंगे, तो एल एंड में आएगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूं, विकल्प ए आंसर नहीं बनेगा, के दे रखा है, बी नहीं बनेगा, आई दे रखा है, सी बन सकता है, डी नहीं बनेगा, के दे रखा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी सी वाला बन जाएगा। आपको पूरा सॉल्व भी नहीं करना है, अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे तो बहुत ही जल्दी ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको मेम्ब्रेन का कूट दे रखा है, प्रिविलेज का कूट आपको निकालना है। तो किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे मेम्ब्रेन के लेटर्स को लिख लेंगे और साथ में इसके कूट को भी लिखेंगे ताकि इजीली हम कुछ आइडेंटिफाई कर सकें। तो अगर आप देखोगे एम से एल तक जाने के लिए एक लेटर पीछे करना होगा, ई से डी तक जाने के लिए एक लेटर पीछे जाना होगा, एम से एल तक जाने के लिए एक लेटर पीछे, उसी प्रकार से बी से ए तक, आर से क्यू तक, ए से जेड तक, यहाँ पे आपको सभी में एक एक लेटर पीछे करना है तो आपको अपना कूट प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें प्रिविलेज में देखना होगा, तो पी में जब मैं एक लेटर पीछे जाऊंगा तो मुझे ओ प्राप्त हो जाएगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूं, ऑप्शन ए आंसर नहीं बनेगा, जी दे रखा है, ऑप्शन बी नहीं बनेगा, क्यू दे रखा है, ऑप्शन सी भी नहीं बनेगा, एच दे रखा है, तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। आपको पूरा सॉल्व भी नहीं करना होगा, बहुत ही आसानी से आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है, बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे हमें बता रखा है एफ वी एल का कूट दे रखा है एम एक्स आई। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे यहाँ पे जो रिलेशन दे रखा है वो क्रॉस रिलेशन है। जैसे एफ का संबंध आपको दिखेगा आई के साथ, एल का संबंध दिखेगा आपको एम के साथ, और वी का संबंध दिखेगा एक्स के साथ। तो एफ से आई तक जाने के लिए यहाँ पे आपको 3 लेटर इंक्रीज करने होंगे। एल से एम तक जाने के लिए आपको एक लेटर इंक्रीज करना होगा, एल को छोड़ोगे तो एम पे पहुंच जाओगे। और वी से एक्स तक जाने के लिए 2 लेटर इंक्रीज करने होंगे, वी और डब्ल्यू को छोड़ोगे तो एक्स पे पहुंच जाओगे। तो ये लॉजिक आपको डी ई एन में लगाना है, और डी के अंदर जब मैं 3 लेटर इंक्रीज करने जाऊंगा तो मुझे जी प्राप्त होगा, और जी जो है तीसरे नंबर पे आएगा। उसी प्रकार से एन में जब मैं एक लेटर इंक्रीज करूंगा तो मुझे ओ प्राप्त हो जाएगा जो पहले स्थान पे आएगा, और के के अंदर मुझे 2 लेटर इंक्रीज करने होंगे, के और एल को छोड़ूंगा तो मुझे एम मिल जाएगा। तो ये कूट बनेगा डी ई एन का, और यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो विकल्प सी वाला बनेगा, ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पीयर्स दे रखे हैं, जो रिलेशन इनके बीच में होगा वो रिलेशन आपको एंड वाले बेक में बनाना होगा। तो देखो किस प्रकार से यहाँ पे रिलेशन दे रखा है। तो एन ई एस टी यहाँ पे हमें दे रखा है, इसका कूट है ओ वी एच यू। तो अगर आप देखोगे एन में एक लेटर इंक्रीज करूंगा यानी कि एन को छोड़ूंगा तो मुझे ओ मिल जाएगा, पर ई और वी के अंदर अगर आप देखोगे लेटर इंक्रीज करूंगा तो बहुत ज़्यादा लेटर इंक्रीज करने पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, विपरीत अक्षर लिया है, ध्यान में रखना है, विपरीत अक्षर यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ई का विपरीत लेना था, उसी प्रकार से एस में भी आपको विपरीत अक्षर लेना होगा, और एक्स का विपरीत होता है
उसी प्रकार से आपको एस का भी विपरीत अक्षर लेना है, तो एस का विपरीत होता है एच, और टी के अंदर आपको एक लेटर इंक्रीज करना होगा, यानी कि टी में एक लेटर इंक्रीज करूंगा तो यू पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो सेम लॉजिक आपको बेक में लगाना है, बी ए के ई। तो बी के अंदर तो मैं एक लेटर इंक्रीज कर लूंगा, सी मिल जाएगा। और अगर विकल्प की बात करूं, ऑप्शन ए आंसर नहीं बनेगा, बी बन जाएगा, सी नहीं बनेगा, डी बन जाएगा। तो ए का अपोजिट लेटर मुझे पता होना चाहिए, तो वो होता है जेड, तो यहाँ पे जेड आ जाएगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूँ, डी के अंदर बी दे रखा है और बी के अंदर जेड दे रखा है, तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, टफ क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस आपको करनी है ताकि एनालॉजी से कोई क्वेश्चन बने तो आप इजीली अटैम्प्ट कर लें। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जो कि इस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे हमें दे रखा है ब्राइट और इसका कूट हमें दिया गया है, उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि इसको हम ईजिली सॉल्व कर सकें। तो डी टी के आई जे वी। तो अगर आप देखोगे बी से डी तक जाने के लिए दो लेटर छोड़ूंगा, बी और सी को छोड़ूंगा, डी पे पहुंच जाऊंगा। आर में दो लेटर इंक्रीज करूंगा, टी पे पहुंच जाऊंगा। आई में दो लेटर इंक्रीज करूंगा, के पे पहुंच जाऊंगा। जी में दो लेटर इंक्रीज करूंगा, आई पे पहुंच जाऊंगा। एच में दो लेटर इंक्रीज करूंगा, जे पे पहुंच जाऊंगा। टी के अंदर दो लेटर इंक्रीज करता हूं तो वी पे पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ पे इन्होंने दो दो लेटर इंक्रीज किए हैं नेक्स्ट लेटर लेने के लिए। तो एफ के अंदर जब मैं दो लेटर इंक्रीज करूंगा तो मुझे एच प्राप्त होगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूं, ऑप्शन ए आंसर नहीं बनेगा, ई दे रखा है, बी बन सकता है, सी बन सकता है, डी नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद ओ दे रखा है, ओ के अंदर दो लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे क्यू प्राप्त हो जाएगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूं, ऑप्शन बी वाला आंसर नहीं बनेगा, ओ दे रखा है, तो सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। पूरा क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 है और यहाँ पे भी आपको संबंध देखना है। जो संबंध इन पेयर्स के बीच में है वही संबंध आपको एंड वाले पेयर में बनाना होगा। तो यहाँ पे हमें दे रखा है एफ यू एन एस, इसका संबंध है जे जेड जे एन के साथ। तो अगर मैं एफ से जे तक जाऊं तो यहाँ पे मुझे मात्र 4 लेटर इंक्रीज करने होंगे, तो मैं जे पे पहुंच जाऊंगा। और यू से अगर मैं जेड तक जाता हूं तो यहाँ पे मुझे 5 लेटर इंक्रीज करने होंगे। ठीक है, पर अगर आप देखोगे एन से जे तक जाने के लिए यहाँ पे मुझे लेटर डिक्रीज करने होंगे, और कितने करूँगा, अगर मैं -4 लेटर पीछे जाता हूँ तो मुझे जे प्राप्त हो जाएगा। और एस में अगर मैं -5 लेटर पीछे जाता हूँ तो एन प्राप्त हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में 4 और 5 इंक्रीज, एंड वाले दो लेटर में 4 और 5 डिक्रीज करने होंगे। तो यहाँ पे हमें डिस्क में देखना है। सबसे पहले हम 4 लेटर इंक्रीज करेंगे डी के अंदर, और जब मैं डी के अंदर 4 लेटर इंक्रीज करूँगा तो मुझे एच प्राप्त होगा। और मैं अगर विकल्प की बात करूँ तो ए आंसर नहीं बनेगा, जी दे रखा है, बी बन सकता है, सी बन सकता है, डी नहीं बनेगा, यहाँ पे भी हमें जी मिल रहा है। उसके बाद आई दे रखा है, तो आई के अंदर जब मैं 5 लेटर इंक्रीज करूँगा तो मुझे एन प्राप्त होगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूँ, ऑप्शन बी के अंदर एन दे रखा है दूसरे स्थान पर तीसरे वाले ऑप्शन के अंदर एम दे रखा है, तो इसलिए ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के लिए होमवर्क में है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना, और कोशिश करना है आप लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में बताने की। बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्रॉस रिलेशन बिठाना होगा, यानी कि जो कूट दे रखा है उनके स्थान को चेंज किया गया है। बस आपको ये चीज़ चेक करनी है किस प्रकार से ये चेंज किया जा रहा है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 15 भी आप लोगों के लिए होमवर्क में है। इस क्वेश्चन को भी ट्राई करना, सॉल्व करना, और इसका जवाब भी आप लोगों को कमेंट में बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, हिंट के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो आंसर बनेगा ऑप्शन सी या डी में से कोई एक होने वाला है। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते कितने बच्चे इस वाले का जवाब दे पाते हैं। तो साथियों, यहाँ पे हमने एनालॉजी से टोटल 8 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे एनालॉजी के, तो आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इससे पहले वाले पार्ट भी देख लेना, ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सके और एनालॉजी से कोई क्वेश्चन बने तो आप इजीली अटेम्प्ट भी कर लें। ठीक है, इसी प्रकार की और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।